राइट क्वेश्चंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सबसे पहले जो बच्चे पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहे हैं मेरा, सबको पता होगा कॉम्बिनेशन में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, पता है क्या? एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। ठीक है, सीरीज में सपोज दो रेजिस्टेंस एक दूसरे को सीरीज में कनेक्टेड है, R1 R2। बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा जल्दी? R1 plus R2। R1 plus R2। पैरेलल में अगर दोनों कनेक्टेड है 1 upon R1 1 by plus RS equal to 1 by R1 plus 1 1 by by RS equals to 1 by R1 plus 1 by R। R1 plus। करेक्ट है क्या? Yes sir। ठीक, लिख लिया दोनों? Yes sir। अब देखो पैरेलल के लिए शॉर्टकट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चन है अपन ये शॉर्टकट यूज करेंगे। जो पहली बार को शॉर्टकट देख रहे हैं वो ध्यान से जरा। सपोज दो रेजिस्टेंस हैं, 5 ओम एंड 10 ओम, दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है शॉर्टकट से? दोनों में से बड़ा कौन सा है? 10 ओम। तो 10 ओम कितने टाइम्स बड़ा है? छोटे वाले से कितने टाइम्स बड़ा है? 2 टाइम्स प्लस डिफॉल्ट +1 कर देना है ना, बाय डिफॉल्ट +1 हमेशा आएगा। तो आंसर कितना हो गया? 10/3। क्लियर है? क्लियर है क्या? Yes sir। जो Yes, बड़ा sir। है उसको ऊपर लिखेंगे जितने टाइम्स बड़ा है और +1 बाय डिफॉल्ट। एक एग्जांपल और देखो, सपोज यहाँ पे है 7 ओम और यहाँ पे है सपोज 15 ओम। बोलो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 15। कितने टाइम्स बड़ा है? 15/7 टाइम्स बड़ा है। करेक्ट है क्या? ये 2 कैसे निकाला था? ये 2 कैसे निकाला था? 10/5 करके 2 निकाला था ना। इन द सेम वे 15 डिवाइडेड बाय 7 इतने टाइम्स बड़ा है +1, तो कितना हो जाएगा? 7 ऊपर जाएगा, 15 7 से कितना होता है? 105 डिवाइडेड बाय 22 हो गया आंसर। क्लियर है? क्लियर है? Yes sir। हो गया? लिख लिया दोनों एग्जांपल? Yes sir। और देखो यहाँ पे सपोज 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोज 5 ओम का रेजिस्टेंस है और सर्किट में करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, और हमसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस करंट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस करंट। I1 और I2 की वैल्यू अगर पूछेंगे तो I1 कितना होगा? अगर I1 की वैल्यू निकालना है तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का डायरेक्ट एडिशन यानी 5 + 3 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल इनपुट करंट। टोटल इनपुट करंट इज 2, तो आंसर इज 10/8 यानी 5/4 एम्पियर। क्लियर है? समझ गए? इन द सेम वे अगर हमसे वापस एक बार बताओ ना। इन द सेम वे अगर हमसे I2 का वैल्यू पूछे तो I2 का वैल्यू पूछेगा तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल इनपुट करंट, यानी कितना हो गया? 6/8 यानी 3/4 एम्पियर। अब क्लियर है आर्यन? यस सर, समझ गया। अपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नीचे दोनों का एडिशन मल्टीप्लाई बाय टोटल इनपुट करंट। ठीक है, जनरलाइज फॉर्मूला लगे तो यहाँ लिख देता हूँ कि अगर हमसे पूछा जाए I1 का वैल्यू कितना होगा तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल इनपुट करंट, और R2 का वैल्यू पूछेंगे तो I2 में हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल इनपुट करंट I। क्लियर? लिख लिया?
Yes, sir. Yes, sir. दीपिका समझा बेटा? दीपिका दीपिका की आवाज। साक्षी समझा? Yes, sir. और देखो, अगर पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है, राइट? अगर सीरीज की बात करें, यहाँ पे रेजिस्टेंस है सपोज R और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2R और यहाँ पे इनपुट पोटेंशियल है सपोज V, और अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, V1 और V2 का अगर वैल्यू पूछे, तो क्या ये दिख के आ रहा है V1:V2 जो होगा वो 1R:2R होगा पोटेंशियल ड्रॉप? बिकॉज ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू I/R, यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। देयरफॉर पहले वाले के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप उसके रेजिस्टेंस से प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरे वाले का पोटेंशियल ड्रॉप दूसरे वाले से प्रोपोर्शनल होगा। करेक्ट है? यानी V1:V2 इक्वल्स टू 1:2 हो जाएगा। R कैंसिल हो जाएंगे तो 1:2 हो गया। ओके, यानी पहले वाले के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप पूछा जाए तो फर्स्ट वाले का रेशियो डिवाइडेड बाय दोनों के रेशियो का एडिशन, यानी 3 इंटू टोटल पोटेंशियल अप्लाइड, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा V/3। एंड सिमिलरली अगर दूसरे वाले के अक्रॉस का निकालना है तो दूसरे वाले का रेशियो डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन मल्टीप्लाई बाय टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, यानी ये हो जाएगा 2V/3। क्लियर? ओके। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? No, sir. नेक्स्ट, फिर एक कंसेप्ट पढ़ा है 12th क्लास में जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्योंकि ये भी हमको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में लगेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है कि अगर 4 रेजिस्टेंस हैं ऐसे, ठीक है, ये A B C D और यहाँ पे 5वां रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका R1 वैल्यू, इसका R2 वैल्यू, इसका R3 वैल्यू, इसका R4 वैल्यू, और अगर पोटेंशियल एट पॉइंट B इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट D हो जाए, ऐसा कब होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट D, ये कब होगा? जब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए। मतलब R1 इंटू R4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझे क्या? ये इक्वल्स टू इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R2 इंटू R3 अगर हो गया, देन VB इज इक्वल्स टू VD हो जाएगा, और VB इक्वल्स टू VD हो जाएगा तो इस वाले रेजिस्टेंस में से, जो कि सपोज R5 रेजिस्टेंस है, करंट थ्रू R5 रेजिस्टेंस विल बी 0। इसका मतलब अब हमारा सर्किट सिर्फ ऐसा दिखेगा, है ना, R1 R2 R3 R4। क्लियर है? बीच का R5 हम रिमूव कर सकते हैं। आगे बात समझ में? Yes. ऐसा ही है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज यही पढ़ा है? Yes. ठीक, हो गया? Yes. श्रावणी लिख लिया बेटा? Sir. यस छूट गया, सिर्फ सर सुनाया है। ओके, मैं इसका PDF आप लोग को भेज दूंगा, है ना। अभी आप लोग को इसको करना कैसे है, सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, क्योंकि अपन सिर्फ इस डायग्राम पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना कुछ लिखे। तो इसका PDF क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अभी आपको सिर्फ ये डायग्राम बना के और फिर उस पर काम करना है ना। पहले डायग्राम बना लो जल्दी से, थोड़ा सा बड़ा साइज का बनाना।
बड़ा साइज का थोड़ा सा रफ में जल्दी बनाओ और ऊपर क्वेश्चन नंबर डाल देना, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, एग्जाम्पल नंबर 11। डन हो गया। हो हो गया सबका? हाँ सर। हो गया सर। तो हमको दिया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ईच रेजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है एंड वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, कैसे करोगे? यस, एनीवन? कैसे सॉल्व करेंगे? रचिता, शिवांश? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? सिद्धि? कैसे करेंगे बोलो? श्रावणी? सर वो जो डायगोनल्स है वो कनेक्टेड है कि जंपर लगा है? कनेक्टेड है ना बेटा, जंपर होता तो ऐसे करके बना हुआ था। रचिता को आवाज नहीं आ रही ना? रचिता बेटा आपको लेक्चर से निकाल रहा हूँ। सिद्धि बेटा आवाज नहीं आ रही ना आपको भी? आ रही है सर आवाज। तो आंसर मैं दूंगा आपको। और किसको आवाज नहीं आ रही? हाँ बोलो, आंसर बोलो। साक्षी? है क्या साक्षी लेक्चर में? सर हम कुछ पोटेंशियल चेक करके करेंगे क्या? देखो इधर एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। सुना है क्या? श्रावणी बेटा सुना होगा। हाँ सर। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में हम इस सर्किट को दो पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां से ऐसे करके कट हो जाएगा। दो पार्ट्स में जैसे ही कट होगा तो ये राइट साइड वाला पार्ट जो है हम रिमूव कर देते हैं, है ना, इसको हटा दिया हमने, सिर्फ लेफ्ट साइड वाला पार्ट बच जाएगा। और ये जो बी है, इस बी को यहां से हटा के ये बी को कनेक्शन यहां दे देते हैं। क्लियर है? बी का हटा के हमने कनेक्शन यहां से दे दिया बी। ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर वाला, क्योंकि इसको हमारे वायर ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये रेजिस्टेंस के दो टुकड़े हो जाएंगे R/2 और ये रेजिस्टेंस को दो टुकड़े हो जाएंगे R/2। तो ये भी R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया। क्लियर है? समझ गए क्या क्या बचा है? यस सर। है ना, यस राइट सर। साइड वाला पूरा पार्ट हमने हटा दिया। अब Yes, हमारा sir. सर्किट ऐसा कुछ दिख रहा है। यहां से इसको बनाने की भी जरूरत नहीं। अब देखना आगे, ये R/2 और ये R क्या पैरेलल, सॉरी हाँ पैरेलल में दिखा? कलर चेंज करके, ये R/2 और ये R पैरेलल में दिखा? यस सर। तो बड़ा कौन सा है दोनों में से? R। और कितने टाइम्स बड़ा है? 2 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा R/3।
सिमिलरली इन दोनों में से r बड़ा है और 2 टाइम्स बड़ा है, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? r/3। क्लियर है? अभी शॉर्टकट बताया था ना, बड़े वाले को ऊपर लिख लेंगे, जितने टाइम्स बड़ा है +1। क्लियर है? यस यस सर। सर। तो ये भी हो गया r/3, ये भी हो गया r/3। एंड फाइनली ये दोनों कैसे हो गए जो बचे हैं? r/3 r/3 सीरीज में, दोनों पैरेलल में हो गए। सीरीज में। अरे पैरेलल में हुए ना बेटा, ऐसे हो गए वो। यहाँ से b' है, यहाँ पे a है, यहाँ पे r/3 है और हाँ यहाँ पे सर। r/3 है। दिखा पैरेलल में? तो r/3 यस और सर। r/3 जैसी पैरेलल में हो गए, दोनों सेम है और 2 बार है, जिसके कारण इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा r/6। करेक्ट है? r/3 पैरेलल में है और दोनों अगर सेम रहते हैं तो जितने टाइम्स सेम रहते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो r/3 डिवाइड बाय 2, यानी इसका हो गया आंसर r/6। और जब हमने ये आधे सर्किट को मिटाया था तो याद रखना, फाइनल आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो इसलिए फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा r/6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना बचा? r/3। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b। क्लियर सर है? वो 3r/2 होगा ना? क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? यहाँ तक समझ गए क्या? यस सर। यस सर। बना लो जल्दी से। क्या हुआ आर्यन? बोल जल्दी आर्यन। पीएचडी सर। किया है मैंने ना। सर मैंने नहीं बोला था। किसने किया है? कौन है वो? शिवांश बोल बेटा। यस क्या हो गया? सर, वो 3r/2 होगा ना, कौन सा r/6 की 3r/2 जगह। होगा? अरे दोनों पैरेलल में है तो ऐड कैसे कर रहा है तू? हाँ सर। ठीक है ना? तबियत ठीक है? हाँ सर, सॉरी सर। हो गया? श्रावणी बेटा समझा? यस सर। फसिया? यस सर। 2-3 कलर के पेन रखो साथ में, है ना? और लेक्चर रिकॉर्ड है, ये फिर से देख सकते हो बाद में। और ऐसे ये अपन और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे पैरेलल परपेंडिकुलर वाले। हो गया? बढ़े आगे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सर्किट बनाओ जल्दी से। सर्किट बनाओ। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बन गया? अब देखो, इसमें हमको ऐसा पार्ट ढूंढना है, ऐसे रेजिस्टेंस ढूंढना है जो सबसे सिंपल हमको दिखे। पूरे सर्किट में सबसे सिंपल अगर देखेंगे तो ये दोनों हमको सीरीज में दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं क्या? दोनों सीरीज में दिख गए क्या सबको? यस सर। तो दोनों सीरीज में है, मतलब दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 12 ओम। और ये 12 ओम को अगर हम देखें तो ये 12 ओम इस 6 ओम के साथ कैसा होगा? पैरेलल। पैरेलल। तो बड़ा वाला है 12 और 2 टाइम्स बड़ा है +1, यानी 12/3, यानी कितना बचा? 4 ओम। क्लियर? क्लियर है यहाँ यस तक? सर। क्या तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं? यस सर। बट तीनों Yes, sir. पैरेलल में तो टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा एक काम करते हैं, इन दोनों का आंसर कितना हो जाएगा? 4। दोनों सेम है, 2 बार हैं, 4 हो गया। ओके, इस 4 के साथ वापस पैरेलल, तो 4 और 4 पैरेलल में, तो कितना बचेगा? 2 ओम। करेक्ट है? यस सर। अब ध्यान से देखो, ये 2, ये 4 और ये 4, क्या तीनों सीरीज में दिख रहे हैं? यस इधर ए सर। से स्टार्ट होगा 4, Yes, इधर sir. से 4 और इधर से 2,
तो 4 + 4 8 + 2 10, therefore equivalent resistance between A and B is 10. खत्म क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, sir. ब्लू, ब्लैक, रेड वाला, ऐसे 2-3 कलर के पेंसिल ऐसे पेन रखो, और एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। वो बोर्ड एग्जाम जैसे ऐसे अलग अलग बनाते नहीं बैठना है सर्किट। हो गया? बढ़े आगे? यस सर। नेक्स्ट फिगर बनाओ, फिगर। हो गया? इफ ईच ऑफ द रेजिस्टेंस शोन इन द नेटवर्क इज R, हर एक की वैल्यू अगर R है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B विल बी। A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? जरा ध्यान से देखो ये सर्किट को, और इसको ध्यान में रखना। ये तुम्हारा P और Q के बीच का रेजिस्टेंस है। ये P है, ये Q है, यहां से Q और R है, यहां से P और R है। ठीक है? ये A वाले पॉइंट को उठा के मैं यहां पे ऐसे ले रहा हूं, और ये पूरे A को उठा के यहां लेके जा रहा हूं, मतलब ये ऐसा कुछ दिखेगा। दिख क्या आया क्या? ये पॉइंट A हो जाएगा, ये S हो जाएगा। दिखा क्या किया? उसको फोल्ड करके Yes, उठा के sir. उधर रख दिया, और ये B वाले पॉइंट को फोल्ड करके इधर रख दिया। चलेगा? क्या ये दिख रहा है व्हीटस्टोन? Yes, sir. यस सर। और हर एक की वैल्यू R है। हर एक की वैल्यू अगर R है तो ये बीच वाला कोई काम का है क्या? No. No, sir. इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए? Series में। सीरीज में हो गए, मतलब 2R। और ये दोनों भी कैसे हो गए? सीरीज में। तो हो गए 2R। और फाइनली इनका कॉम्बिनेशन जैसे ही करेंगे 2R और 2R का, तो दोनों पैरेलल में, तो आंसर कितना आ जाएगा? R। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर? Yes. तो ये अनदर फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। इस फिगर को ध्यान में रखना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। हो गया तो बोलो। हो गया सर। हो गया सर। लिख लिया सर। Next. In the circuit shown in the figure, the resistance of each resistor is R. The equivalent resistance between point X and Y is, है ना? फिगर बनाओ जल्दी। X और Y के बीच में equivalent resistance निकालना है। ऑप्शन बी। X और Y के बीच में equivalent resistance निकालना है। बन गया फिगर? हंसी आई है क्या? Yes, sir. तो X और Y हमारे एंड पॉइंट्स हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अगर पहली बार कोई क्वेश्चन देखा है तो कैसे सॉल्व करना है? X से स्टार्ट हुए पॉइंट A पे पहुंचे, तो ये X से स्टार्ट होके पॉइंट A पे पहुंच गए।
एस ए से अब हम लोग जा रहे हैं सपोज इस रेजिस्टेंस के थ्रू पॉइंट बी पे, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग पहुंच जाएंगे पॉइंट बी पे, राइट। ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, ये आर की वैल्यू आ गई। पॉइंट बी से फिर एक रेजिस्टेंस आएगा और पहुंचेंगे पॉइंट डी पे, तो फिर एक रेजिस्टेंस आया और पहुंचे पॉइंट डी पे, तो ये रेजिस्टेंस भी हो गया और वहां से वाई पे पहुंच गए, है ना, दो रेजिस्टेंस हो गए। फिर से एक्स से स्टार्ट करो, एक्स से ए पे पहुंचे और ए से फिर एक रेजिस्टेंस आया, अब ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये मैंने बनाया रेजिस्टेंस। वहां से पहुंचे पॉइंट सी पे, ये पहुंच गए पॉइंट सी पे। और अगर नीचे के रास्ते से निकल जाते हैं तो फिर एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के थ्रू अपन पॉइंट डी पे पहुंच सकते हैं, तो ये बनाया एक और रेजिस्टेंस और ये हो गया और पॉइंट डी पे पहुंच के वाई पे पहुंच गए, चारों रेजिस्टेंस हो गए। और सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया, तो ये सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, क्लियर है, सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस दिख गया? Yes, sir. Yes, sir. वेल बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, मतलब ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, Series में. 2R, ये दोनों हो गए सीरीज में यानी 2R, और ये दोनों हो गए पैरेलल में यानी आंसर 2R और 2R पैरेलल में, तो फाइनल आंसर इज R, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन बी, सॉरी। क्लियर है? Yes, sir. है ना। तो दिस इज अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वाला, पिछला वाला और जो ओरिजिनल व्हीटस्टोन जो टेक्स्ट बुक में है तुम्हारे, ये तीन फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं। ये IIT रुड़की 1994 का क्वेश्चन। डन। Yes. नेक्स्ट फिगर बनाओ। हो गया? In the circuit shown in the figure, the current through, चार ऑप्शंस दिए, 3 ohm resistor is 0.5 ampere, the 3 ohm resistor is 0.25 ampere, the 4 ohm मतलब ये वाला 4 ohm resistor is 0.5 ampere and 4 ohm resistor is 0.25 ampere, है ना। तो हमको या तो 3 ohm resistor में से निकालना है करंट और 4 ohm रेजिस्टेंस में से करंट निकालना है, और चारों में से एक ऑप्शन कोई ना कोई करेक्ट होगा, या हो सकता है मल्टीपल करेक्ट हो। कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, करें शुरू। क्वेश्चन समझ गए क्या करना है? तो करंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले इस सर्किट में से, इस बैटरी में से टोटल करंट कितना बाहर निकल रहा है वो हमको निकालना पड़ेगा। उस करंट को निकालने के लिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो ये कितना हो गया, तीनों सीरीज में दिख रहे हैं क्या? Yes, sir. 4 Yes, + 2 6 + 2 8, तो टोटल हो गया यहाँ पे 8 ओम। ये 8 इस 8 के साथ पैरेलल में दिखा, yes, sir. तो हो गया 4 ओम। ये 2, ये 4 और ये 2 तीनों सीरीज में दिख गए, Yes, sir. Yes. फिर से हो गया 8 2, ओम। 6, 8. ये 8 और ये 8 मिलके फिर से पैरेलल में आ गए, तो हो गया 4 ओम। 4 ohm. एंड फाइनली दिस 4 ओम, दिस 3 ओम एंड दिस 2 ओम, टोटल मिलके कितने हो गए? 6, 7, 8, 4 9 ohm. + 2 6 + 3 9 ओम। तो टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस है 9 ओम, यानी सर्किट में से करंट निकल रहा होगा 9 वोल्टेज डिवाइडेड बाय 9 ओम, दैट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट। क्लियर? क्लियर? Yes. सर्किट sir. में से Yes, करंट sir. निकला 1 एम्पियर। हो गया, ये बना लिया। बाबूलाल समझा बेटा यहाँ तक? हाँ सर।
हो गया, बढ़े आगे। Yes, sir. तो सर्किट बैटरी में से हमारे करंट निकल रहा है 1 एम्पियर, और ये 1 एम्पियर करंट ही यहां से पास होगा। बट हमको पहला ऑप्शन दिया है 0.5, मतलब ये नहीं है। दूसरा दिया है 0.25, मतलब ये भी नहीं है। अब बचा सी और डी। सी और डी में से एक आंसर करेक्ट होगा। तो 1 एम्पियर का करंट गया गया गया, पॉइंट ए पे उसको जंक्शन मिला। जंक्शन मिलते ही 1 एम्पियर का करंट जब यहाँ पे पहुंचेगा, तो वो जब इस साइड देखेगा तो उसको दिखेगा 8 ओम का रेजिस्टेंस। और क्या तुमने जो सर्किट बनाया होगा उसमें याद है क्या इसका इक्विवेलेंट कितना आया था? 8। Yes, sir. यस सर। तो पॉइंट ए पे खड़े होके उसको दो रास्ते दिख रहे हैं और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसका मतलब ये 1 एम्पियर का करंट अपने आप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, 0.5 एम्पियर एंड 0.5 एम्पियर। क्लियर है? दो अपने आप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। उसके बाद 0.5 एम्पियर यहां से सीधा गया पॉइंट सी पे आया। पॉइंट सी पे आके जब वो नीचे देखेगा तो उसको 8 ओम का रेजिस्टेंस दिखेगा, और जब यहाँ पे देखेगा तो यहाँ भी 8 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है। क्लियर है? तो फिर से उसको दो इक्वल दिख रहे हैं, तो ये 0.5 वापिस अपने आप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ हो गया 0.25 एम्पियर और यहाँ भी हो गया 0.25 एम्पियर। ये 0.25 एम्पियर का करंट 4 ओम में से पास होगा, मतलब यहाँ से करंट हो रहा है पास 0.25 एम्पियर। Therefore, correct option is option D. Is it clear? Yes, sir. सबको समझ में आया क्या? आइविया, बाबूलाल, फसिया, रिचा, साक्षी, शिवांश। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। हो गया? समझ गए क्या यहाँ तक? Yes, sir. Yes, Yes. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू निकालना है। ये पी है, ये क्यू है, जल्दी से फिगर ड्रॉ करो। और पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हो गया? हो गया सर। अब देखो क्वेश्चन जब देखोगे यहाँ से P निकला हुआ है, यहाँ से Q निकला है, कोई भी सीरीज या कोई भी पैरेलल में डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम? कोई सीरीज में या कोई पैरेलल में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो हमको डायरेक्टली सीरीज या पैरेलल में कोई नहीं दिख रहा है, पहली बात। अगर नहीं दिख रहा है तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर देखेंगे अपर हाफ में, अगर देखो तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है? 2RR, और इसका भी क्या हो रहा है? 2RR। इसका मतलब ये ऊपर का अपर हाफ व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पे अगर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखते हो तो 2RR, और इन दोनों का भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखते हो तो 2RR, मतलब ये भी लोअर हाफ भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब ये रेजिस्टेंस भी काम का नहीं है। तो ये रिमूव हो गया। जैसे इनको रिमूव किया तो हमको क्या मिला? हमको मिला कि ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस हो गए सीरीज में, यानी 4R। नीचे के दोनों रेजिस्टेंस, मतलब बीच वाले दोनों रेजिस्टेंस भी हो गए सीरीज में, ये हो गया 2R। एंड फाइनली ये दोनों रेजिस्टेंस भी हो गए सीरीज में, यानी ये भी हो गया 4R। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, अब ये 4R, ये 2R और ये 4R तीनों पैरेलल में, अगर इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे, तो इनका कितना हो जाएगा? 2R। 2R. तो ये 2 कैपिटल R, और बचा ये वाला स्मॉल वाला, स्मॉल 2R। और यहाँ है P, यहाँ है Q। अब ये पैरेलल में, तो देयरफॉर क्या आंसर हो जाएगा? 4RR डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ R प्लस R। क्या ये क्लियर है? ये पता है ना सबको? रेसिप्रोकल लेके R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2RR डिवाइड बाय R प्लस R। दैट्स इट। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। आ गया समझ में?
Yes, sir. जितना Yes, sir. स्पीड से मैं कर रहा हूँ उसी स्पीड से आपको भी एग्जाम में करना है। हार्डली 10 या 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। और भगवान से प्रे करो कि एग्जाम में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का क्वेश्चन आए। ठीक है, नीट वालों और सीईटी जो भी है, मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जेई में तो आता ही है, नीट और सीईटी में भी आएगा। हो गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, 6 इक्वल रेजिस्टेंसेस फिगर बना लो भाई। 6 दिख रहे हैं क्या? 3 2 4 5 6 connected between points A and B. If R1, R2 and R3 are the net resistance between A and B, between A and B, between B and C, and between A and C respectively, then R1 is to R2 is to R3 will be equal to. मतलब उसने बोला है A और B के बीच में R1 है, B और C के बीच में R2 है, और A और C के बीच में R3 है। हमको निकालना है R1 is to R2 is to R3 की वैल्यू। क्लियर? ओके। और तीनों इक्वल हैं। इसको अगर R मान लेते हैं, ये दोनों R हैं, दोनों पैरेलल में होंगे, कितना बचेगा? R/2। ये तीनों R हैं और तीनों पैरेलल में हैं, तो कितना बचेगा? R/3. यानी R1 is to R2 is to R3 equals to, लिख सकते हैं क्या? R is to R/2 is to R/3। क्लियर? Yes, sir. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर एलसीएम लेंगे 1 2 और 3 का एलसीएम अगर लेते हो तो कितना आता है एलसीएम? 6। मतलब ये वाला 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हर एक में से R कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 is to 3 is to 2। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर? कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. रचिता कोई डाउट? No, sir. सिद्धि? No, sir. बाबूलाल बेटा समझा क्या? हाँ हो गया? बढ़े आगे? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट फिगर बनाओ। हो गया? बन गया? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द नेटवर्क शोन इज, ए और बी ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, इनके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमको निकालना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमको सबसे हमारा टारगेट ये है कि हमको ये ढूंढना है कि सबसे सिंपल वाला कौन सा है इसमें से, कोई डायरेक्टली सीरीज या पैरेलल दिख रहा है क्या। सबसे पहले सीरीज पैरेलल चेक करते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस की तरफ अपन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये दोनों दिख रहे हैं क्या सीरीज में? हाँ, sir. तो कितना हो गया? 6। Yes, sir. 6। ये 6 इसके साथ कैसा है? इस 6 के साथ, Parallel में. Parallel. तो ये कितना हो गया? 3. 3. चेंज कर, ये इसके साथ हो गया 3। फाइनली ये 3 और ये 3 कैसा हो गया? सीरीज में. सीरीज में, मतलब 6 ओम। ये 6 ओम इस 6 ओम के साथ कैसा आ जाएगा? पैरेलल में. तो मतलब वापस कितना हो गया? 3। 3 ohm.
ये 3 ओम वापिस इस 3 ओम के साथ सीरीज में, सीरीज मतलब हो गया 6। एंड फाइनली ये फाइनली नहीं और बचा, ये 6 के साथ कैसा पैरेलल पैरेलल, तो हो गया 3। एंड देन दिस 3 एंड दिस 3 अगेन इन सीरीज। मतलब अब हमारा सर्किट ऐसा कुछ बच गया है कि ये पॉइंट है ए और बी, यहाँ है 3 ओम और ऊपर सिर्फ 6 ओम बचा है। तो फाइनली दोनों में से बड़ा कौन सा है? 6 कितने टाइम्स बड़ा है? 2 टाइम्स +1, यानी आंसर कितना आ गया? क्लियर? समझ गए क्या? यस सर। फिर से बताऊं कि एक बार फिर से बताऊं बाबूलाल? समझ गए। नहीं सर समझा। समझ गए? खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगी हाँ तुमको ये सभी क्वेश्चंस की। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। मैं सिर्फ तुमको डायरेक्शन दे सकता हूँ, प्रैक्टिस तुमको खुद से करनी है, तभी एग्जाम में क्वेश्चन निकलेगा। अगला फिगर बनाओ। बन गया? द करेंट आई इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज, आई की वैल्यू निकालनी है। ये आई दिख रहा है बैटरी से निकलते हुए, देखो क्या ये दोनों दिख गए पैरेलल में? दिख गए सबको? बड़ा 6 से कितने टाइम्स बड़ा है? 3 टाइम्स +1, यानी कितना हो गया? 6/4, यानी कितना हुआ? 3/2, यानी कितना हुआ? 1.5। क्लियर है? क्लियर है? 1.5। यस सर। जैसी 1.5 हुआ, ये 1.5 इसके साथ दिख रहा है क्या सीरीज में? हाँ सर। 1.5 + 1.5 is 3 ohm, and finally these two are in parallel, so again this becomes 1.5 ohm. so अब हमारा आंसर हो गया, करंट जो है बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की और सर्किट में रेजिस्टेंस है 1.5, therefore current in the circuit is 4 ampere. so option 3 is correct. क्लियर है? यस सर। 2004 नीट का क्वेश्चन था। शिवांश समझ रहा है? यस सर। फसिया? हाँ सर। रिचा आई है क्या? आईविया नहीं है आज। रिचा समझ रहा है? आईविया भी है? समझ रहा है दोनों को? यस सर। नेक्स्ट। यस। शिवांश अब ये जंपर लगा हुआ है ना बेटा, ये ऐसा बना हुआ है ना, मतलब दिस इज जंपर। ओके, यस सर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे करोगे? अगर ये जंपर लगा हुआ है तो क्या किसी को दिखा कि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे? दिखा कि ये सिंगल वायर है ना, कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है। यस सर। तो 2 और 4 एक साथ आ जाएंगे ना सीरीज में, तो इनका कॉम्बिनेशन हो गया 6 ओम बराबर। एंड सिमिलरली ये वायर सिंगल वायर है, यहां से लेके यहां तक का रेड वाला। ये 8 और ये 6, ये 8 और ये 6 दोनों कैसे आ जाएंगे सीरीज में? तो कितना हो गया? 14। यस सर। करेक्ट है? कोई डाउट किसी को? यस सर। अब क्या? सर ये बाकी सब पैरेलल में हो जाएंगे। बाकी सब पैरेलल में हो जाएंगे। चलो वो बनाते हैं पैरेलल में कैसे होंगे। देखो यहाँ से ए है, यहाँ से बी है, ये ए और बी हो गए। ए और बी के बीच में लगा हुआ है 4 ओम रेजिस्टेंस सबसे पहले तो, ठीक है। ये पॉइंट ए से स्टार्ट किया और मैं इस वाले डायगोनल के अलोंग जा रहा हूँ। 6 ओम का रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे मैं पहुंच गया और फाइनली वापस नीचे आके बी पे पहुंच गया।
तो ए से स्टार्ट किया था, 6 ओम का डायगोनल आया था और बी पे पहुंच गए, ये हो गया 6 ओम। ठीक है, फिर से ए से स्टार्ट करो, ऊपर से अगर निकल गए यहाँ पे पहुंचे और फिर अलोंग द अगर डायगोनल आएंगे, रेड वाला डायगोनल जो है 14 का, 14 के डायगोनल से सीधा बी में, तो ये 14 के डायगोनल से सीधा बी के पास पहुंच गए। ओके, और एक और रास्ता है कि सीधा ए से सबसे ऊपर चले जाओ, ये 4 वाला आएगा, यहां से सीधा नीचे होके बी के पास आ जाओ, तो ये आ गया 4 वाला। क्या क्लियर है? क्लियर है क्या? अब देखना, ये 4 और ये 4 मिलके कितने हो गए? 2। करेक्ट है? Yes, sir. और ये 6 और ये 2 पैरेलल में हो जाएंगे, तो 6 बड़ा है, डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, 6/3 इज हाउ मच? 2। करेक्ट? करेक्ट। Yes, sir. एंड फाइनली ये 14 और ये 2 फिर से पैरेलल में, तो 14 बड़ा है और 7 टाइम्स बड़ा है, +1 यानी 14/8 हो गया, यानी कितना हो गया? 7/4 ओम। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। आया क्या समझ में? यस सर। हाँ सर। बना लो जल्दी।